आदावर्स है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों का दौरा जारी, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने की मसाई। GHMC की जानिब से स्वच्छ दानम और पचादानम 5 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़, मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। पार्टियां तब्दील करने वाले अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया जाना चाहिए, कारगुजार सदर BRS सुप्रीम कोर्ट से होंगे रुजू। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए, फाजिल पानी का इखराज, पानी की सरबराही में कोई कमी नहीं होगी। शादनगर शाहराह पर सड़क हादसा, RTC बस ने स्कूटर को रौंद डाला, मां और बेटा मुकामे हादसे पर फौत। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों का दौरा जारी है, जहां वो रियासत तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क और दीगर शहरों में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के एजाज़ में तकारीब का भी इनेकाद अमल में लाया गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे हमारे साथी सना अहमद के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में मुकीम तेलंगाना के तारिकीन वतन से रियासत में सरमायाकारी पर जोर दिया है। रेवंत रेड्डी अमेरिका में तेलंगाना के तारिकीन वतन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप में से हर तेलुगु तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर है। हम आपकी सरमायाकारी पर ज़्यादा मुनाफा देने के लिए तैयार हैं। हम हैदराबाद को बेहतरीन शहरों में से एक बनाना चाहते हैं। इस मौके पर मुकामी तारिकीन वतन ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गारंटियों पर अमल की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने तारिकीन वतन को तयख़ुन दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें और आपको बेहतरीन मुनाफा दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अमल की जा रही गारंटियों का भी हवाला दिया। నేర్పడానికి కొత్త యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది। ఇది PPP మోడల్। మోస్ట్ లైక్లీ ఆనంద్ మహీంద్రాని ఆ యూనివర్సిటీ చైర్పర్సన్ కింద నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన 2 రోజుల్లో ఆనంద్ మహేంద్ర మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి చైర్పర్సన్గా బాధ్యత తీసుకోబోతున్నాడు। ప్రపంచంలో నైపుణ్యంకి చాలా డిమాండ్ ఉంది, అందులో నైపుణ్యం నేర్పించే అందరూ BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि पार्टियां तब्दील करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। दिल्ली में KTR की क़यादत में पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में KTR ने दस्तूरी माहिरीन के साथ भी मुशावरत की। KTR ने कहा कि वो जल्द ही अपनी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करेंगे। दस्तूरी माहिरीन का कहना था कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली 1 माह में वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात नागुज़ीर हैं और हम उन अरकान असम्बली को सबक सिखाएंगे जिन्होंने अवाम के मैंडेट के साथ धोखा किया है। बताया गया है कि आईनी माहिर R सुंदरम ने BRS लीडर को बताया कि सुप्रीम कोर्ट साबिक़ में इस सिलसिले में फ़ैसले ले चुकी है। स्पीकर इस सिलसिले में तवील अरसे तक इस मसले को तातुल से दोचार नहीं कर सकते। BRS पार्टी ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कर्ज माफ़ी के दावों के ऐलान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और इस सिलसिले में तफसीलात भी मंजर आम पर लाईं। साबिक़ वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि जो किसान कर्ज माफ़ी के अहल हैं लेकिन अभी तक उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है तो उनके लिए टोल फ्री नंबर क़ायम किया गया है। अहल किसान इस टोल फ्री नंबर 8374852619 पर रब्त कर सकते हैं। निरंजन रेड्डी ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से 1.5 लाख रुपए से कम का कर्ज लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है तो टोल फ्री नंबर या इसी पर व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस सिलसिले में तेलंगाना भवन में 2 ओहदेदारों का तकर्रुर किया है।
उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि जो किसान जिनका कर्ज 1 लाख से कम है उनकी तादाद 39 लाख थी, जो अब बढ़कर 45 लाख हुई है, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 16 लाख किसानों को राहत दी है। లక్షన్నర లోపు ఉండేటువంటి అప్పులకు సంబంధించినటువంటి రైతులు మీవి గనక మాఫీ కాకపోతే, మాఫీ లిస్టులో మీది రాకపోతే మేము ఒక నంబర్ ఇస్తున్నాం మీకు, వాట్సాప్ నంబర్ ఇది. ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్ నుంచి ఎప్పుడు ఇద్దరు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ బాధ్యులైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఇద్దరు అందుబాటులో ఉంటారు, రౌండ్ ది క్లాక్ ఉంటారు. మీరు ఈ వాట్సాప్కు మీ లోన్ వివరాలు, ఏ బ్యాంకు, ఏ ఊరు, సర్వే నెంబరు, పట్టదారు పాస్బుక్ మీరు వివరాలు పెట్టండి. పెట్టడంతో పాటు మీ రిమార్క్స్ రాయండి. అక్కడ రాలేదా, ఎందుకు రాలేదు, వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఈ వివరాలు తెలపండి. ఈ మొత్తం వివరాలను కలిపి మళ్ళీ మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద మాట్లాడతాం, చర్చకు పెడతాం. యథార్థాలు ఏంటో మొత్తం బయట సమాజానికి తీసుకొచ్చి చూపిస్తాం. ప్రత్యక్షంగా ఇక మాటలు అవసరం లేదు. వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, రాని వాళ్ళు ఎవరు తెలుసుకుందాం. రాని వాళ్ళకు కూడా వచ్చినట్లు ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసి అందరినీ నమ్మబలికే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుందో ఆ దుర్మార్గాన్ని మనం ఎండగడదాం. అందుకే రైతులారా, వచ్చినోళ్ళు సంతోషం. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केवी विवेकानंदा ने इंकिशाफ किया है कि उनके हलके में बोरमपेट प्राइमरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक से 632 किसानों ने कर्ज हासिल किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 के कर्ज माफ़ किए गए हैं। दूसरे किसानों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हुकूमत सिर्फ चंद किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है। మా నియోజకవర్గంలోనే బోరంపేట్ ప్రాథమిక వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి మనకి బ్యాంకులో, పిఎస్సిలో రుణాలు తీసుకున్న వాళ్ళు మొత్తం కూడా 632 మంది ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఆ గ్రామాల్లో వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కూలీనాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు చాలామంది రైతులు ఉన్నారు. 632 మంది రుణాలు తీసుకుంటే మొదటి విడత 1,00,000 లోపల 11 మందికే అయింది కేవలం. రెండో విడత ముగ్గురికే అయింది 1,50,000 లోపల. బోరంపేట్ రాసుకోవాలి, నోట్ చేసుకోవాలి. బోరంపేట్ పిఎస్సిది మీరు రాసుకోవాలి. లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పినాను, కేవలం 632 మందిలో 11 + 3 14 మందికే జరిగింది. అంటే ఏ రకంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందో రైతుల పట్ల మనం ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం. ప్రజలు మొత్తం చూస్తా ఉన్నారు దీన్ని. स्वच्छ दानम पच्चा दानम अजीम तरह बल्दिया हैदराबाद की जानिब से 5 रोज़ा साफ़ सफाई पर मुबनी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ हलकों में कचरे की निकासी, शजरकारी, डेब्रिस की मुंतकिली जैसे कामों की तकमील की जाएगी। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हलकों में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। आइए इससे जुड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। हल्के कारवान में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्वच्छ दानम पच्चा दानम प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने 5 से 9 जून तक चलने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बल्दिया के अहदेदारों भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए, जबकि हल्के कारवान में कचरे की निकासी, सफाई, शजरकारी और मच्छरकुश अद्वियात के काम अंजाम दिए जाएंगे। रुकन असम्बली ने सफाई अमले के अलावा बल्दी अहदेदारों से भी इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन की अपील की है। इस प्रोग्राम के तहत रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोग्राम में तमाम मसाइल की यकसोई की जाएगी। इस मौके पर मुकामी सदर इब्तदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल पूरा वो है, गंदा है एरिया पूरा गंदा। मैं आपको फोटोज डाला, मैं हर चीज़ से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वो नहीं कर रहे, आप फॉलो नहीं कर रहे। आप आपके डिमांड पे आप रही है, मेरे डिमांड पे मैं रहती हूँ। मैं डीएमसी मैडम, जोनल कमिश्नर साहब बोलने से आया, मैं आप जाके अटेंड कर लो साहब बोले तो मैं आया, मैं नहीं तो मैं आ रहा नहीं था। अब टोली चौक पे पकड़ लिए थे बच्चे पूरे, आओ साहब मना नहीं आता। मैं मैडम डीएमसी और जोनल साहब बोलने से आया, मैं कुछ नहीं कर रहा।
स्वच्छ दानम और पच्चा दानम 5 रोज़ा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरे में पीर से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत कचरे की नक्काशी, सफाई के अलावा शजरकारी, मच्छरकुश अद्वियात की इंसदाद के लिए दवा का छिड़काव किया जाएगा। बहादुरपुरे में रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। बहादुरपुरे के तमाम डिवीज़न्स में 5 दिनों तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और इन 5 दिनों में कचरे की नक्काशी, शजरकारी, मच्छरकुश अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। बस्ती नबी करीम से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत खुसूसी तौर पर शजरकारी के अलावा दीगर मसाइल की यकसोई की जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद कहा कि कचरे की नक्काशी के लिए इजाफी गाड़ी भी दरकार है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा दूध बोली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं इस मौके के ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीनिवास साहब से कहूँगा, क्योंकि एरियाज़ के अंदर साफ़ सुथरा और ग्रीनरी अगर हमको रखना है तो यकीनन हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स, तमाम लोग आगे आकर काम करते हैं। क्योंकि आज आप जिस तरीके से यहाँ पर झाड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है, उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम झाड़ तो लगा रहे हैं पौधे को, लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं होने की वजह से या तो बकरियां वगैरह खाकर उसको वो कर देते हैं, या तो फिर छोटे बच्चे उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो साथ ही साथ जो आज हमको 5 दिन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, डिब्रीज की हर वार्ड के अंदर एक गाड़ी को देने के लिए कहा गया है, तो लिहाजा ये बिल्कुल 100 फीट की भी गाड़ी नहीं है। 1-2 कुप्पे अगर उठाते हैं तो वो गाड़ी भर जाती है। तो लिहाजा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर वार्ड को कम से कम 2 गाड़ी दिया जाएगा, तो कम से कम जहाँ जहाँ पर डिब्रीज है वो तो साफ़ होगी। क्योंकि हर वक्त हमारे कारपोरेटर्स की यही शिकायत रहती है कि हर जगह पर डिब्रीज है, लेकिन हमको गाड़ी व्हीकल्स को फराहम नहीं किया जा रहा है। तो लिहाजा हम कम से कम ये जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो प्रोग्राम को रखा गया है उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ियों को, व्हीकल्स को हर वार्ड में 2 गाड़ी देकर कम से कम डिब्रीज को क्लियर करेंगे तो बेहतर होगा। दोनों तेलुगु रियासतों के अजला में बारिश की वजह से ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं, जहां से फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत नागार्जुना सागर डैम के 5 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया गया। आखिरी खबरें मौसूल होने तक शाम तक जुमला 14 दरवाजे खोले गए थे और पानी छोड़ा गया। ज़राए के मुताबिक अगले 1 साल तक हैदराबाद को पानी सरबराह किया जा सकता है, जबकि आबपाशी के लिए भी वाफिर मकदार में पानी ज़ख़ीरा कर लिया गया है। कौम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सीएम रिलीफ फंड में दी जाने वाली दरख्वास्तों की नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूरी करवाते हुए उनके चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मिराज कॉलोनी में हल्के के मंजूरा तकरीबन 100 से ज़ायद सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सरगम वसी कारकुनों के अलावा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मज़कूरा चेक्स की मालियत 3 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। 22 ईश्वरಯ್ಯ
23 मुजाहिद खान, प्रसाद जी 24, 25 जुबेदा भी मकबूल, 26 करीमुद्दीन, 28 मुनीर, 29 इकबाल मोहिउद्दीन, 30 मोहम्मद अहमद, 31 मकसूद अली, 32 33 मुख्तार अली, 34 अकबर कुरैशी, तेलंगाना रियासती हज कमेटी का इजलास हज हाउस में वाक़े दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इस इजलास की निगरानी सरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने की, जबकि इस इजलास में अज़ला के अरकान के अलावा शहर के अरकान बशमूल मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और सरनशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और फ़ैसला किया गया कि कहीं अहम मसलों पर मरकज़ी हज कमेटी से नुमाइंदगी की जाए। बाज़ा अफजल बियाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन रियासती हज कमेटी ने मीडिया को तफसील भी बताई। 2024 के हज के बाद आज स्टेट हज कमेटी का पहला इजलास मुनक़िद हुआ और उसके अंदर हाजियों को जो तकालीफ हुए, जैसा कि वहाँ पर ट्रैवल का मसला हो या वहाँ की बिल्डिंग के मसले हो, खादिमुल हज्जाज का मसला हो, उन तमाम उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और मेंबरों की तरफ से अच्छे तजावीज़ आए। जैसा कि अब जो खादिमुल हज्जाज जो अच्छा काम किए हैं उनको सराहा जाएगा और जो 2-3 खादिमुल हज्जाज के ख़िलाफ़ जो शिकायतें मौसूल हुई हैं उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उनको पहले शोकात नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा कि उनकी कारकर्दगी पर। दूसरी बात, आइंदा साल के लिए अभी से, जैसा कि एक ज़माने में बिल्डिंग संरक्षण कमेटी जाती थी, आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं वो बिल्डिंगें देखी जाती थी, तो इंशाअल्लाह इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो वहाँ के रहने का और वहाँ के बसेस का। इसके लिए एक हफ़्ता क़बल ही सीएम साहब से नुमाइंदगी की गई कि जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर को लेटर लिखा जाए और हज कमेटी ऑफ इंडिया को हज का लेटर लिखा जाए कि हमारे तेलंगाना के आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं, उन्हें का रहने का इंतज़ाम क्या है और दीगर उमूर पर भी इनसे तबादला ख्याल करें। अच्छे तजावीज़ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक साल का टाइम है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर हज कमेटी का जो बजट 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए किया गया है। उस पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा किया गया है ताकि हमें इंतज़ाम में बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने में सहूलत पहुँचती है। बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने स्कॉलरशिप्स की इजराई का मुतालबा करते हुए हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा कारकुनों ने वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नज़रातिश किया। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर रेवंत रेड्डी ने निज़ाम तालीम को तबाह कर दिया है, जिसका खमियाजा तलबा बरादरी भुगत रही है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम के पेश नज़र पुलिस ने मज़कूरा तलबा कारकुनों को हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतक़ल किया गया। खबरदार
रियासत तेलंगाना के अजला में भी सड़क हादसात में इजाफा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत शादनगर शाहरा पर हुए सड़क हादसे में आरटीसी बस ने स्कूटर को टक्कर दी, जिस पर सवार मां और बेटा जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में सड़क हादसात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर दिलखराश सड़क हादसे हुए। शादनगर शाहरा पर आरटीसी बस से टकरा जाने से स्कूटर पर सवार मां और बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टे की साकिन 40 साला हाजरा बेगम अपने बेटे 11 साला अब्दुर्रहीम और 9 साला अब्दुर्रहमान के साथ शादनगर जा रही थी। नंदीगामा के पास उनकी स्कूटर आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में हाजरा बेगम और अब्दुर्रहीम बरसरे मौका जाँ बहक हो गए, जबकि अब्दुर्रहमान को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। कुत्तागुड़ा फ्लाईओवर कोंडापुर से गिरने के बायस 2 नौजवान हलाक हुए हैं। बताया गया है कि तेज़ रफ्तार बाइक फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। बाइक पर सवार 2 नौजवान 27 साला रोहित और 26 साला प्रसन्ना सर पर जख्म लगने से बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि दोनों नौजवान बोटानिकल गार्डन से हफीज़पेट की तरफ जा रहे थे। ये वाक़या गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। टैंकबंड पर कम उम्र लड़के ने ड्राइविंग के दौरान डिवाइडर को टक्कर दे दी। हादसे के वक्त कार में 5 कम उम्र लड़के सवार बताए गए। एयरबैग के ओपन होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। कार में सवार कम उम्र लड़कों को तहवील में ले लिया गया। बाद में उन्हें लंगर हाउस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। डाउट भी है मेरे को, सीधा चलाने देने थे लोग अंदर नहीं थी माने की गाड़ी लगा नो तो यहाँ से आ रहे, यहाँ से कैसा गए गाड़ी बोल रही अंदर नहीं थी यहाँ से हमारा कहाँ से आ रहे हैं? ये टाइम पे किधर किधर हुआ एक्सीडेंट? आगे ही रहा। हाँ, एयरबैग कहाँ पे खोले? वहीं फिर यहाँ पे भी लगे ना? साइड में दबा दे रहे थे वो लोग। रोकने आए थे लोग कुछ। हाँ, సైడ్ మీద దబాటికి గుద్దిరు ఆడ గుద్దితే పబ్లిక్ ఎంతొచ్చిర్రు వచ్చి అలా ఈడ కూడా బాగా ఇస్తుందని చెప్పి పబ్లిక్ ఆపంగానే వీళ్ళు సైడ్ గీడ కొట్టేసిర్రు పబ్లిక్ చెప్పిన మాట అది वहाँ पे किसको मारे? किसी ने मारा था। हाँ, डिवाइडर पे लगा हुआ। गाड़ी में कितने जने था? 5 जने। क्या करते तुम लोग? स्टूडेंट्स। कुत्तागुड़म थर्मल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनज़्ज़म कर दिया गया है। कंट्रोल टैंक के ज़रिए 130 मीटर तवील इन टावर्स को मुनज़्ज़म किया गया। ये टावर्स गैर कारगर थे। राजस्थान की कंपनी के माहिरीन की मौजूदगी में इसे मुनज़्ज़म किया गया। इन टावर्स में से 8 1966 और 67 में तामीर किए गए थे, जबकि बाकी 4 1974 और 1978 के दरमियान तामीर किए गए थे। तेलंगाना की बरखी कंपनी जेनको की तरफ से इन टावर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए टेंडर्स भी तलब किए गए थे।
निज़ाम कॉलेज हॉस्पिटल के तलबा की तरफ से पीर के दिन एहतजाज किया गया। सड़क पर हुए इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक भी जैम देखी गई। तलबा हॉस्टल में क़याम में रुकावटें पैदा न करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। तलबा की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक थी। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में फूड सेफ्टी कमिश्नर की टीमों का क्रैकडाउन जारी है। सुल्तान बाजार में वाक़ मैसूर घी की तलाशी ली गई। पैक करी हुई ग़िज़ाई अशिया, ड्राई फ्रूट्स, मस्का, घी और दूसरी अशिया पर लेबल्स नहीं पाए गए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं पाया गया। इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। बेगमपेट के इलाके में HR ट्रेनर की मुबैना इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक KV संतोष चैतन्या नामी शख्स ने 34 साला खातून को अपने फ्लैट में ले जाकर ज़्यादती की। बताया गया है कि दोनों इंस्टीट्यूट में तरबियती क्लासेस लिया करते थे। खातून का इस्तेसाल करते हुए उसके साथ ज़्यादती की गई। मेदक ज़िले के अल्लादुर्गम मंडल गड्डी पेद्दापुर देहात में 40 साला शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त मुस्तफ़ापुर के साकिन 40 साला चित्री बितैया की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुँच गई। नाजायज़ ताल्लुक़ात कत्ल की वजह बताए जा रहे हैं। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हथियार से धमकाने वाले कांग्रेस के मुबैना कारकुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 35 साला मोहम्मद नदीम हथियार लेकर धमका रहा था। ये वाक़या रमनसपुर के इलाके में बरखी दफ्तर के पास पेश आया। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। कालापत्थर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नदीम को तहवील में ले लिया है और इसके पास से तलवार भी जब्त कर ली है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िले कंडीला वैली मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका गुरुकुल स्कूल में सीमित ग़िज़ा की वजह से 24 तालिबात मुतासिर हुई हैं। तलबा को ख़य और दस्त होने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रात 7 बजे अचानक खाने के बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें फ़ौरी कोल्हापुर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इंतज़ामिया को भी इसकी इत्तला दी गई। तलबा के सरपरस्तों ने इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है।
जिले संगारेड्डी में मध्य प्रदेश से ताड़ने वाली थार गैंग की डकैती का पर्दाफाश किया गया और 3 किलो तलाई जेवर एक ट्रैवल बस से बरामद की गई और इसके अराकीन फरार होने में कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट एसपी रूपेश आईपीएस ने जहीराबाद में मीडिया को तफसीलात बताई और कहा कि डकैतियों का पीछा करने पर एक को हिरासत में लिया गया जबकि 3 फरार होने में कामयाब हुए। बात रही कि मस्कुरा गैंग के अराकीन ने हाईवे पर दहशत मचा रखी थी। జైరాబాద్ పట్టణం జైరాబాద్ సర్కిల్ కింద సిరాక్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక పెద్ద దొంగతనం జరిగింది. దాదాపు ఒక 2 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభరణాలని కోహినూర్ దావా దగ్గర ఆగి ఉన్న బస్సులో నైట్ టైంలో కొందరు వ్యక్తులు వచ్చి బస్సులో ఉన్న బ్యాగ్ నుండి బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. అది మనకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా తెలిసింది. సో అప్పటి నుండి దాదాపు ఒక 2.9 కేజీలు 2.9 కేజీస్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ వర్త్ 2 crores వాల్యూ థెఫ్ట్ కావడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా జైరాబాద్ డిఎస్పీ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ జైరాబాద్ టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శివలింగం, ఎస్ఐ హద్నూరు, ఎస్ఐ చిరాగ్పల్లి, ఎస్ఐ రూరల్ మరియు సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్, ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ మరియు పీసీలు అండ్ సిసిఎస్ స్టాఫ్ అంతా కూడా కలిసి 3 టీమ్స్గా ఏర్పడి సిడిఆర్స్, సీసీటీవీలు మరియు పాత అఫెండర్స్ అందరినీ కూడా వెరిఫై చేసుకుంటూ చేయడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో మనకి అంతా నిందితులను ఐడెంటిఫై చేసినాక మళ్ళీ ఆ నిందితులు నిన్న నైటు ఏదైతే చోరీ చేసిన బంగారం ఉందో దాన్ని అమ్మడానికి, దాంతోపాటు మళ్ళీ ఇంకో చోరీ చేయడానికి మళ్ళీ మన సంగారెడ్డి జిల్లాకు రావడం జరిగింది. ఆ టైంలో మన వెహికల్ చెకింగ్లో వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళ దగ్గర ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों का दौरा जारी, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने की मसाई। जीएचएमसी की जानिब से स्वच्छ दानम और पचा दानम 5 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़, मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हलकों में प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। पार्टियां तब्दील करने वाले अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया जाना चाहिए, कारगुजार सदर बीआरएस सुप्रीम कोर्ट से होंगे रुजू। नागार्जुना सागर के 14 दरवाजे खोल दिए गए, फाजिल पानी का इखराज, पानी की सरबराही में कोई कमी नहीं होगी। शादनगर शाहराह पर सड़क हादसा, आरटीसी बस ने स्कूटर को रोन डाला, मां और बेटा मुकामे हादसे पर ही फौत। इसी के साथ रूबी दुनिया यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।